आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। इसमें सबसे फर्स्ट हम देखेंगे पैरेलल वेक्टर। वैसे वेक्टर्स को हम पैरेलल वेक्टर बोलते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम है। द वेक्टर व्हिच हैव सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। जैसे यह है वेक्टर ए और यह है वेक्टर बी। यहाँ पर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर हैं। वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। दूसरा एंटी पैरेलल वेक्टर। वैसे वेक्टर को एंटी पैरेलल वेक्टर बोला जाता है जिनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो। द वेक्टर व्हिच हैव अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर। जैसे ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। यहाँ पर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है ना, इसलिए हम बोल सकते हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल वेक्टर हैं। वेक्टर ए इज एंटी पैरेलल टू वेक्टर बी। एंटी पैरेलल वेक्टर को हम अपोजिट वेक्टर भी बोलते हैं। द एंटी पैरेलल वेक्टर इज आल्सो कॉल्ड अपोजिट वेक्टर। क्यों? क्योंकि इनकी डायरेक्शन एक दूसरे की अपोजिट होती है। नंबर थर्ड, इक्वल वेक्टर। उन सभी वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर बोलते हैं जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम होती है। द वेक्टर्स व्हिच हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड आल्सो हैव सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। यहाँ पर वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का डायरेक्शन सेम है और वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों का एरो का लेंथ सेम है और हम जानते हैं कि लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो क्योंकि यहाँ पर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए हम बोलेंगे कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इक्वल वेक्टर है। इसलिए हम लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, या हम ये भी लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इन सेम डायरेक्शन। जब आप मैग्नीट्यूड लिखेंगे ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इन सेम डायरेक्शन। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि जितने भी इक्वल वेक्टर है ना वो सारे पैरेलल वेक्टर होते हैं, लेकिन सारे पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि पैरेलल वेक्टर का डेफिनेशन इतनी है कि उन सभी वेक्टर्स को पैरेलल वेक्टर बोलते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम होती है। उनकी मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, उनकी मैग्नीट्यूड चाहे सेम हो या डिफरेंट हो, यदि उनकी डायरेक्शन सेम है ना तो वो पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं। तो इक्वल वेक्टर में क्या होता है? इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होती है, मतलब इक्वल वेक्टर में डायरेक्शन तो सेम होनी है, इसलिए बोल रहा है कि सारे इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर है। लेकिन सारे पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि पैरेलल वेक्टर में डायरेक्शन सेम होती है, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। मैग्नीट्यूड सेम हो या डिफरेंट हो, डायरेक्शन सेम है तो वो पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं। और इक्वल वेक्टर होने के लिए डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी सेम होनी चाहिए, और पैरेलल वेक्टर में डायरेक्शन तो सेम होते हैं लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं होते हैं, इसलिए ऐसा बोल रहा है कि ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर बट ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल वेक्टर्स। नंबर 4, निगेटिव वेक्टर्स। उन सभी वेक्टर्स को निगेटिव वेक्टर्स बोला जाता है जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होती है लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। द वेक्टर्स व्हिच हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। जैसे ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों नेगेटिव वेक्टर्स हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर ए, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी बट अपोजिट इन डायरेक्शन। एक बात आपको यहाँ पर यह ध्यान रखनी है कि सारे निगेटिव वेक्टर अपोजिट वेक्टर होते हैं, लेकिन सारे अपोजिट वेक्टर नेगेटिव वेक्टर नहीं होते हैं। सारे नेगेटिव वेक्टर अपोजिट वेक्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि अपोजिट वेक्टर का डेफिनेशन बस इतनी सी है कि वो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, उनकी मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, लेकिन यदि उनके डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है ना तो वो सारे अपोजिट वेक्टर कहलाते हैं। और नेगेटिव वेक्टर में
सारे वेक्टर्स का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए सारे नेगेटिव वेक्टर अपोजिट वेक्टर होते हैं, लेकिन सारे अपोजिट वेक्टर नेगेटिव वेक्टर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड तो सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, और अपोजिट वेक्टर में डायरेक्शन तो अपोजिट होती है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। तो उन अपोजिट वेक्टर का जिनका मैग्नीट्यूड सेम है वो नेगेटिव वेक्टर कहलाते हैं, लेकिन वो अपोजिट वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है वो नेगेटिव वेक्टर नहीं कहला सकते हैं। इसलिए बोल रहा है कि ऑल नेगेटिव वेक्टर्स आर अपोजिट वेक्टर बट ऑल अपोजिट वेक्टर्स आर नॉट नेगेटिव वेक्टर्स। नंबर 5, नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। वैसे वेक्टर को नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर बोलते हैं जिनका मैग्नीट्यूड जीरो होती है। द वेक्टर्स विच हैव जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड नल वेक्टर। नल वेक्टर को हम जीरो के ऊपर एरो लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। नल वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जीरो के ऊपर एरो लगा करके हम नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर नल वेक्टर को हम एक सिंगल डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे तो हमने यहाँ पर एक बड़ा सा डॉट बनाया है ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिख सके, लेकिन इस डॉट को आप चाहे जितना छोटा बना सकते हैं उतना ही अच्छा। इस डॉट को आप चाहे जितना भी छोटा बना लीजिए, वो नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो नल वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय जीरो के ऊपर एक वेक्टर लगा देंगे, या फिर सिंगल डॉट, एक सिंगल डॉट से भी हम नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। नल वेक्टर का डायरेक्शन को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। क्यों? देखिए, जब हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को पढ़ा था तो वहां पर हमने देखा था कि किसी भी वेक्टर को हम एक एरो से डिनोट करते हैं। इस एरो का टेल इनिशियल पॉइंट को बताता है और इस एरो का हेड फाइनल पॉइंट को बताता है, तथा इस एरो का जो लेंथ होता है ना, इस एरो का लेंथ वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताता है। लेकिन डॉट वेक्टर को हम एक सिंगल डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर तो कोई एरो है ही नहीं, इसलिए हम बोलते हैं कि नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि एरो का लेंथ ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, और नल वेक्टर को हम तो एक डॉट से डिनोट करते हैं। यहाँ पर एरो है ही नहीं, जब एरो है ही नहीं तो लेंथ का है, और जब लेंथ ही नहीं होगा तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा। इसलिए बोलता है कि नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है। ओके, और एक बात कि वेक्टर के जो एरो का हेड का डायरेक्शन होता है ना, वो वेक्टर के डायरेक्शन पर आता है। एरो का हेड का जो डायरेक्शन होता है वो वेक्टर के डायरेक्शन को बताता है, लेकिन नल वेक्टर को तो हम सिंगल डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर तो कोई हेड है ही नहीं। क्योंकि यहाँ पर हम ऐसा मान के चलते हैं कि इस डॉट में इस एरो का हेड और टेल दोनों कोइंसाइड हो चुके हैं। इस डॉट में इस एरो का हेड और टेल दोनों एक दूसरे में कोइंसाइड हो चुके हैं, दोनों एक सिंगल डॉट पर कोइंसाइड हो चुके हैं। तो यहाँ पर तो हेड है ही नहीं, जब हेड है ही नहीं तो हम इसके डायरेक्शन को भी नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं। इसलिए ये बोल रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज इट्स हेड एंड टेल बोथ आर कोइंसाइड्स इन ए सिंगल डॉट। नल वेक्टर में जो एरो का हेड और टेल होता है ना, वो एक सिंगल डॉट में कोइंसाइड्स रहता है, इसलिए हम नल वेक्टर का डायरेक्शन को नहीं बता सकते हैं। तो ये थी नंबर 5 नल वेक्टर, जिसको हम जीरो वेक्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब देख लिए, विश यू ऑल द बेस्ट।